हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड। इस वीडियो में भी हम पीवाईक्यू को देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है प्रोसेस इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा प्रोसेस इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बता रहा है? पहला ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयला, और कोयले में होता है कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां आप देख रहे हैं कि कोल में क्या है, कार्बन है, और कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ही बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन किसको दिखा रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रही है। तो कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा सही आंसर, जो कि दिखा रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। बर्निंग ऑफ मीथेन में भी ये नहीं होता, डिकम्पोज होता है। डाइजेशन ऑफ फूड में भी क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो डिकम्पोज होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है, हमसे पूछा गया था कॉम्बिनेशन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है सर जी? कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दे रखे हैं, पुलिस केस नहीं है, कुछ केस हैं रिएक्शन के, कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शन दे रखी हैं, और पूछा जा रहा है कि किन केसेस के अंदर नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्या ए और बी के अंदर, बी और सी के अंदर, सी और डी के अंदर, या फिर बी और डी के अंदर? तो ये सभी रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो बच्चों ये रिएक्शन जब तक आपसे नहीं होंगी, जब तक आपको मालूम ना हो कि कौन हाई रिएक्टिव है और कौन लो रिएक्टिव। तो जरा देखें, पहले रिएक्शन को कंसीडर करते हैं एल्यूमिनियम, जो कि लो रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? कैल्शियम के, सॉरी। तो कैल्शियम को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। अगली रिएक्शन देखें तो कॉपर सल्फेट में कैल्शियम ऐड किया जा रहा है। कैल्शियम होता है हाई रिएक्टिव, तो जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्यूशन में से। तो कॉपर डिस्प्लेस होने के बाद क्या होगा? सर बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। कैल्शियम है हाई रिएक्टिव, कॉपर है लेस रिएक्टिव, जगह से हट गया, और हट गया तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो बी में तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और देखते हैं आयरन सल्फेट में जब कॉपर ऐड किया जाता है, ये तो हमने एक्टिविटी में भी देखा है कि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन जो है वो हाई रिएक्टिव है। तो फिर से क्या होगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहां भी कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही। कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से बात आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे तो अकल बेच डाली है क्या? अगली रिएक्शन देखें तो अगली रिएक्शन में है मैग्नीशियम, जो कि जिंक सल्फेट में मिलाया जा रहा है। तो जिंक के कंपैरिजन में मैग्नीशियम होता है हाई रिएक्टिव। इसको समझने के लिए मैंने बार-बार मैं कह रहा हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो मैग्नीशियम होता है हाई रिएक्टिव, जिंक को कर देगा डिस्प्लेस और बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से रोता हुआ जिंक। इस तरीके से रोता हुआ जिंक हो गया अलग। तो यहां पर तो भैया रिएक्शन हो रही है और नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से चारों केसेस के अंदर, केस बी में और केस डी में नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी एंड डी केस के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव टाइप के। ये थे हमारे एमसीक्यूज बेस्ड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना चाह रहे हैं कि कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर लेकर के आइए, ऑन बर्निंग उसको जलाया जाए। अरे सर वो तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, तो भाई कॉपर वायर को भी जलाया जा सकता है। क्या पता क्या क्या हो सकता है, दुनिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ करके देखते हैं। एक कॉपर का वायर, उसको जब हमने बर्न करा, जलाया, तो गेट्स कोटेड। जब हमने कॉपर वायर को जलाया तो उसके ऊपर कोट यानी परत आ गई, लेयर जम गई। किस चीज की? एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस की। कॉपर वायर पर ब्लैक कलर की सब्सटेंस आ गई, एक लेयर जम गई। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की, इस पूरे मेथड की केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाइए, और इस पूरे मेथड को कैसे रिवर्स कर सकते हो आप। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक बात समझिए, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ भी है बोर्ड के अंदर, और एनसीईआरटी का भी सवाल, डेडली कॉम्बिनेशन। तो देखिए पहला हम इस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। देखिए जब क्या होता है, कॉपर को बर्न करा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। और यही जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड,
इसी का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। इसका मतलब सर जी जो कॉपर वायर है जब हम उसे बर्न करते हैं तो बन जाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस, और ये कॉपर के ऊपर लेयर के रूप में जम जाता है। तो कॉपर वायर कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल सही, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, इसीलिए कॉपर हो जाता है ब्लैक। अब इसे रिमूव कैसे करें? तो एक रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, याद करिए, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर ऑक्साइड को हमें करना है वापस से कॉपर में कन्वर्ट। तो जरा देखें कैसे दिखाई देगी रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करा दीजिए। कॉपर ऑक्साइड में क्या कर दें? हाइड्रोजन गैस को पास करा दें। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, कॉपर भाई अकेला रह जाएगा और H2 और O मिलकर बन जाएगा H2O। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कॉपर ऑक्साइड वापस से कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। तो देखा हमने इस प्रोसेस को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। कॉपर से बना कॉपर ऑक्साइड, जो कि ये रिएक्शन रही, वही है ब्लैक कलर का सब्सटेंस। कॉपर ऑक्साइड को वापस कन्वर्ट कर दिया कॉपर के अंदर, प्रोसेस को कर दिया रिवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी सीन, क्या देखने को मिलेगा जब कॉपर स्ट्रिप को, कॉपर की बनी स्ट्रिप को हम रख दें किसके अंदर? एक सॉल्यूशन के अंदर। वो सॉल्यूशन किसका हो? सिल्वर नाइट्रेट का। तो देखते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर हाई रिएक्टिव होगा तो देख ले जाएगा। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा, सिल्वर नाइट्रेट में जब रिएक्शन कराई जाती है कॉपर की, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देखा होगा? कॉपर हाई रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर। तो कॉपर जब हाई रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरिजन में, तो क्या डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सिल्वर हो जाएगा डिस्प्लेस और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट। और इस तरीके से कॉपर नाइट्रेट अलग हुआ और सिल्वर की व्हाइट कलर की ग्रेइश प्रेसिपिटेट पीपीटी हमें बर्तन में मिल जाएगी, फ्लास्क के अंदर मिल जाएगी। दोबारा सुने बात को, सिल्वर नाइट्रेट में जब कॉपर ऐड किया जा रहा है तो कॉपर है हाई रिएक्टिव, सिल्वर है लेस रिएक्टिव सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस हो जाएगा और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। और सिल्वर की ग्रेइश व्हाइट कलर की लेयर, कैसी? ग्रेइश व्हाइट पीपीटी हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी हो गई डन। इसमें हमसे पूछा गया था क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर ऐड किया जाता है तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है और सिल्वर की ग्रेइश व्हाइट पीपीटी हमें मिलती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन के अंदर क्या है? आइडेंटिफाई कलर ऑफ कोरोजन इन फॉलोइंग मेटल। जब इन मेटल पे जंग लगता है, कोरोजन लगता है, तो कैसा कलर दिखाई देता है? देखिए आयरन पे जंग लगना रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रस्ट। तो आयरन पे लगे जंग को रस्ट कहते हैं और वो होता है ब्राउन कलर का। कैसा होता है? ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। तो कलर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? रेडिश ब्राउन कलर। तो रेडिश ब्राउन कलर यहां पर बनकर तैयार होता है। कॉपर में अगर जंग लग जाए, कोरोजन लग जाए, तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। कैसा हो जाता है? ग्रीन। और सिल्वर पर लग जाए तो सिल्वर हो जाती है ब्लैक। क्या हो जाती है? ब्लैक। तो सिल्वर हो जाती है ब्लैक कलर में, कॉपर कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। कब? जब कोरोजन यानी कि जंग लग जाता है। और आयरन पर जंग लगने को बोलते हैं रस्ट और कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का। ये सबसे कॉमन है जो आपने भी देखा होगा। अगला देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर क्या है? एल्यूमिनियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम पर जम जाती है और कलर कोई चेंज नहीं होता लेकिन अपनी शाइनिंग खो बैठता है। तो एल्यूमिनियम कैसा हो जाता है? एल्यूमिनियम हो जाता है और ज्यादा डल। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है जो एल्यूमिनियम को डल बना देती है, ये और ज्यादा कोरोजन से उसको बचाए रखती है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है डन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? कंप्लीट करनी है इक्वेशन और बैलेंस करनी है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई, आप खुद भी कर सकते हैं। आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डिप करा जाता है तो बन जाती है आयरन सल्फेट, कॉपर हो जाता है गरीब की तरह डिस्प्लेस। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस भी होगी, बैलेंस भी है बिल्कुल। अगला सोडियम सल्फेट में सिल्वर। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है? कंप्लीट मत कर देना, होशियार बनकर पहले चेक कर लीजिएगा कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो सोडियम जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, सिल्वर होता है लेस रिएक्टिव, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है तो क्या रिएक्शन पूरी होगी और क्या उसको बैलेंस करा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन भी हो गए हैं डन। और इस तरीके से क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत ज्यादा हैं तो उनको वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लें जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस आप देखते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को। तो नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।